टॉपिक है पवित्रता का। बहुत ही ब्राह्मणों के लिए बहुत ही बड़ा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जैसे हम ज्ञान में आते हैं तो फिर पवित्रता हमारा लक्ष्य बन जाता है। ज्ञान सुना, ज्ञान समझा, तो लक्ष्य है अभी पवित्र बनना है। और फिर पवित्रता में जैसे सबको पता है बहुत सारे लेवल्स होते हैं। एक है तन से, मन से, धन से, जन से, ये लेवल्स होते हैं। फिर दूसरे लेवल्स ये भी होते हैं वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में, ये भी होता है। तो आत्मा विजुलाइज क्या करना है? जो लक्ष्य है वो विजुलाइज करना है कि आत्मा जब पहले परम धाम से आती है तो वो पवित्र, सत्व प्रधान, बिल्कुल कुछ भी दाग नहीं है उसके ऊपर। कोई भी, जैसे ये संस्कार शब्द है ना, तो सिर्फ और सिर्फ 7 स्कार है। 7 स्कार कौन से होते हैं? जो 7 गुण हैं वही आत्मा के ऊपर, वही स्कार के अलावा और कोई दाग नहीं होता है आत्मा के ऊपर। तो जब हम कहते हैं सत्व गुणी, आज जैसे बाबा मुरली में कह रहे हैं, घड़ी घड़ी बाबा आज मुरली में कह रहे थे दैवी गुण धारण करने हैं। तो मुझे याद नहीं मैंने आप लोगों को कभी दैवी गुण, मनुष्य गुण का कभी फर्क बताया है या नहीं बताया है। तो जो 7 गुण है वही दैवी गुण है। फिर जो आज कलयुग में 36 गुण, ये सब बहुत लंबी लिस्ट है गुणों की, वो मनुष्य गुण गिने जाते हैं। जैसे सतयुग में हमको पेशेंस का गुण नहीं चाहिए। वहां ये नहीं कहेंगे आप पेशेंस पेशेंस रखो। वहां हमको किसी के प्रति हमदर्दी भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को दर्द नहीं हो रहा है जो हम हमदर्दी रखे। वहां सहन शक्ति भी नहीं चाहिए, हाँ? क्योंकि हमको कुछ सहन ही नहीं करना है, सब कुछ बहुत अच्छा ही चल रहा है, हर एक अपने हाई स्टेज में है। तो फिर बाबा जब कहता है दैवी गुण धारण करो, तो वो 7 गुण हमको, जैसे बच्चों को स्कूल में जो मल्टीप्लिकेशन टाइम टेबल है वो मुंह जबानी रटा जाता है कि आपको फटाफट जवाब आना चाहिए। 2+2 = 4, 2 × 10 = 20, ये सब फटाफट मुख पर आना चाहिए। तो इसी तरीके से 7 गुण, दैवी गुण हमको फटाफट याद आने चाहिए, और वो भी एकदम सिस्टमैटिकली याद आने चाहिए। सबसे पहला गुण कौन सा है? सबसे पहला गुण कौन सा है? सबसे पहला गुण है ज्ञान। ज्ञान की, अभी ज्ञान गुण कैसे है? हमको ज्ञान सुनने की इच्छा होनी चाहिए, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। सिर्फ सुना वो इनफ नहीं है। मुरली सुन लिया वो स्टडी नहीं है। मुरली सुनने के बाद जो मनन चिंतन करते हैं वो गुण होता है। इंटरेस्ट है और समझ में भी आता है, वो गुण हो गया। फिर मनन चिंतन जब करते हैं वो गुण हो गया। ज्ञान में जैसे हम खेलते हैं, ज्ञान में जैसे हम अम, ज्ञान हमारे मुख से बहता है, मन में भी बहता है और मुख से भी बहता है। एक बार दादी जानकी ने कहा, ऐसे ही कहा, किसी ने कुछ पूछा नहीं और कोई था भी नहीं वहां, मैं ही थी। तो दादी के मुख से निकला कि जब तक हम ज्ञान को नहीं यूज करते हैं तो हमारे संस्कार हमको यूज करते हैं। ये आपको ये सेंटेंस 2-3 बारी अपने आप को रिपीट करना पड़ेगा इसकी गहराई समझने के लिए।
हम ज्ञान को नहीं यूज करते हैं। तो कुछ भी सिचुएशन आता है तो हमारे संस्कार, पुराने संस्कार हमको यूज करते हैं। समझो किसी ने कुछ कहा, मैंने ज्ञान को नहीं यूज किया, क्योंकि ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान कहता है शांत रहो, ज्ञान कहता है नम्र चित्त रहो, ज्ञान कहता है कि सुनी अनसुनी कर दो, ज्ञान कहता है शुभ भावना दो। ज्ञान बहुत कुछ कहता है। मैंने ज्ञान को नहीं यूज किया, तो मेरा संस्कार जो दुख लेने का है वो यूज हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, वो स्ट्रांग होता जाएगा। फिर जैसे मैंने दुख ले लिया, इम्प्योरिटी शुरू होगी। दुख लेना भी इम्प्योरिटी है, दुख देना भी इम्प्योरिटी है। तो आज हम ये बात नहीं करेंगे कि स्थूल पवित्रता क्या है। हम सबको पता है प्योरिटी क्या है। सेलिबसी तो, अगर हम सेलिबसी नहीं है तो ब्राह्मण ही नहीं, वो टाइटल ही नहीं मिलेगा बीके का। आज बाबा ने कितना अच्छा बताया टाइटल्स के बारे में, कि ये ब्रह्मा भी क्या है, ब्रह्मा भी तो बीके है, और हम ब्राह्मण भी बीके हैं। अभी तक हम देवता नहीं बने हैं, लेकिन लक्ष्य है देवता बनने का। तो देवताओं में ज्ञान बहुत ही कम होगा, ना के बराबर ज्ञान होगा। कौन सा ज्ञान होगा? आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है। हम एक शरीर छोड़ के दूसरा लेंगे। एक बार दादी को किसी ने पूछा कि सतयुग में हम 7 दिन क्या करेंगे, तो दादी ने कहा बहुत ही कम बातचीत करेंगे, इशारे से बहुत कुछ समझ जाएंगे। प्योरिटी की लेवल इतनी है कि इशारे से हम समझ जाएंगे दूसरे का हाल चाल, कुछ खराब तो होगा नहीं। तो अभी ज्ञान सबसे पहले ही है। जब तक ज्ञान नहीं था तब तक प्योरिटी, हमको प्योर बनना है, पवित्रता धारण करनी है, वो कहीं हमारे रेडार में था ही नहीं। वो लक्ष्य नहीं था, वो संकल्प नहीं था, वो हमारे आ, हम किसी को कहते भी नहीं थे प्योर बनने के लिए। तो अभी जैसे ज्ञान मिला, फिर आता है सेकंड गुण, प्योरिटी। प्योरिटी को बाबा कहते हैं कि प्योरिटी माँ है, ये एक गुण जो माँ है। तो किस चीज की माँ है? प्योरिटी को बाबा कहते हैं सुख और शांति की माँ है। लेकिन सुख और शांति बाद में आता है, पहले होता है जितना हम प्योर बनते जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? दादियों के प्रति आकर्षण क्यों होता है? जो महारथी है उनमें क्या आकर्षण है? प्यार। और वो प्यार कहाँ से आया? प्यार आया ही है पवित्रता से। वो प्योर प्यार है। दुनिया का प्यार इम्प्योर है। और वो दुनिया का जो प्यार है वो हमको शक्तिहीन बनाता है, हमको इम्प्योर बनाता है। माना वो जैसे हमको गंदा बनाता है। तो बाबा का प्यार, बाबा को कहा जाता है पतित पावन। जब तक प्यार का अनुभव नहीं होता है, बाबा का प्यार का अनुभव नहीं होता है, हम आगे बढ़ने का नहीं सोच सकते हैं। थोड़ा भी बाबा का प्यार का अनुभव हुआ, आत्मा क्लीन होना शुरू हो जाती। वो वो लक्ष्य रहता है कि अभी मुझे ये प्यार पाके और भी पवित्र बनना है। तो ये प्योरिटी और प्यार का आपस में बहुत ही गहरा कनेक्शन है। पवित्र बनते हैं
तो प्यार बढ़ता है। जैसे हमारी प्योरिटी की लेवल बढ़ती है, तो हमारा प्यार का लेवल कैसे बढ़ता है? हम सिर्फ एक दो के प्रति प्यार नहीं है, सिर्फ थोड़े लोगों के प्रति प्यार नहीं है, मेरे को बीके से प्यार है, नॉन बीके से प्यार नहीं है। हम्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार हम दादी को कहते थे कि फलाना मिलने आ रहा है आपको, वो बीके नहीं है। तो मतलब हम ये इस लक्ष्य दादी को बताते थे कि आप उसको इतना ज्ञान नहीं सुनाना, उसको पता नहीं है ज्ञान के बारे में। तो दादी कहती है मेरे पर छोड़, मुझे बताओ नहीं। तो दादी को ये मन में ये ख्याल नहीं था ये बीके है, ये बीके नहीं है। ये भी एक प्रकार का, जैसे दुनिया में कहते हैं आप डिस्क्रिमिनेट करते हो काले और गोरे का, इंडियंस और कालों का, इंग्लिश, ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये तो अगेंस्ट द लॉ माना जाता है। मीन्स ये व्यक्ति में भेदभाव है। तो भेदभाव भी एक प्रकार का इम्प्योरिटी है। एक सेकंड पानी। तो नारी जिससे भी मिलती थी ना, तो ये नहीं था ये बीके है ये नॉन बीके है, ये भेदभाव हो जाएगा। दादी को अंदर यही था, ये आत्मा है, ये मेरे पिता का, मीन्स मेरे बाप का ये बच्चा है, मतलब ये मेरा भाई है। तो वो प्योर विजन पहले से था। तो ये भेदभाव नहीं था। और फिर दूसरी बात ये होती थी प्योरिटी में कि अभी समझो मैंने दादी को किसकी कंप्लेन की, ऐसे मेरे साथ एक बार हुआ था। मुझे किसकी कंप्लेन करनी थी, हाँ, दादी को बताना था। तो एक दिन वो व्यक्ति दादी के सामने था। तो मैंने सोचा मैं इस व्यक्ति के सामने ही बता देंगी, मैं क्यों पीछे से बताऊं, इसके सामने ही बताती हूँ जो भी मुझे कहना है इसके बारे में। तो मैंने दादी को सुनाया, दादी ये बहन ऐसी है। तो दादी ने वो बहन को लंबी दृष्टि दी, चुप रही, सुना मैंने जो कहा, चुप रही और उसको लंबी दृष्टि दी। और वो बहन भी मुस्कुरा के दृष्टि ले रही थी। फिर 1 मिनट के बाद, दृष्टि देने के बाद, दादी मुझे देखकर कहती है आपको जो दिखता है मुझे वो दिखता नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि आप जो कह रहे हो इसमें है। और जो भी 2-3 लोग हम वहां थे सब हंसने लगे। हैं? मैं भी हंसने लगी कि देखो दादी ने दृष्टि दिया, और दादी की नजर, दादी की वृत्ति में इतना प्योरिटी का लेवल हाई कि मुझे जो कमी कमजोरी दिख रही है दूसरी बहन में, दादी को नहीं दिख रहा है। आप सोचो वो बहन की खुशी कितनी होगी, हैं? वो भी हंसने लगी, उसको दुख नहीं हुआ मैंने जो बोला था, उसके बारे में कंप्लेन किया था, दुख नहीं हुआ। उसको मजा आया कि दादी ने देखो इतनी लंबी दृष्टि दी, और दादी कहा मुझे तो नहीं दिखता है। तो पहले ज्ञान, फिर आता है प्योरिटी, तीसरा है लव, दोनों का कनेक्शन। जितना हम प्योर बनते जा रहे हैं, तो जैसे देखो ये सफेद कपड़ा हम पहनते हैं, तो इतना 6 मीटर का सफेद कपड़ा है। तो अगर कहीं भी दाग होगा ना, तो सबकी नजर पहले कहाँ जाएंगी? 5 मीटर साफ है, 5.5 मीटर साफ है, लेकिन छोटा सा गंदगी, छोटा सा हल्दी का दाग या कुछ भी, नजर वहीं ही जाती है। हम्म, हमको वो गंदगी, वो दाग दिखाई देता है, बाकी सब साफ है। तो बीकेज में भी ऐसा होता है। ये ऐसे जैसे ये ह्यूमन नेचर है, वही जगह दिखती है जहाँ गंदगी है, जहाँ मिस्टेक है, जहाँ कुछ
फॉल्ट है। तो अभी बी केस में जैसे बाबा ने आज कहा कि एक दूसरे के साथ प्यार से रहो। प्यार से क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि हमको वो छोटा सा दाग, छोटा सा कुछ भी आत्मा के ऊपर कमी, कमजोरी वो दिखता है। बाकी कितनी प्योरिटी है आत्मा में वो दिखती नहीं है। कितना वो पुरुषार्थ कर रहा है, कितना उसने अभी तक प्योरिटी को प्राप्त किया है, वो सब नहीं दिखता है। नजर गंदगी की तरफ जाती है। इसलिए बाबा ने लक्ष्य दिया है हम बच्चों को प्योरिटी का। अभी प्योरिटी अपने में एक शक्ति है, बहुत सूक्ष्म शक्ति है। एक बार मैंने दादी को पूछा था कि दादी, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है कि कई बीकेस के जो शब्द निकलते हैं वो सच हो जाते हैं और कईयों के बिल्कुल सच नहीं होते हैं। मैंने कहा फलानी का जो बोलती है वो हो जाता है। मैंने दादी को कहा आप भी जो कहते हो वो हो जाता है, और दूसरा कोई कुछ कहता है वो होता ही नहीं है। तो दादी ने कहा जितनी अंदर की सफाई होगी उतना ये सब काम होगा, कि आप जो कहेंगे वो होगा। तो मैंने कहा कि वो भी बहन के अंदर सफाई तो है, वो भी अच्छी भी के है, बहुत अमृत वेला करती है, सब कुछ करती है। तो दादी ने कहा उसमें मान शान की इच्छा है। तो वो जो है वो गंदगी को खराब कर, वो गंदगी को जैसे वही गंदगी है जो अंदर प्योरिटी है, उसके अंदर ये गंदगी है, मान शान की इच्छा। इसलिए वो जो कहती है वो होता नहीं है। आप सोचिए कितनी सूक्ष्म बातें हैं, कितनी डीप बात है कि मान शान की इच्छा भी इम्प्योरिटी है। इट्स डर्ट, इट्स स्टेन ऑन द सोल। और फिर एक बार हम जयंती बहन हमारे साथ वर्कशॉप कर रही थी, बहुत साल पहले, 25-30 साल पहले की बात है। तो जयंती बहन ने प्रश्न पूछा कि आप ज्ञान में क्यों आए हो, और ज्ञान की कौन सी ऐसी बात है जो आप, ज्ञान उस बात के कारण आप टिके रहते हो। व्हाट brought you into ज्ञान, व्हाट कीप्स यू इन ज्ञान। ये वर्कशॉप था। तो कभी भी आप लोग कभी इकट्ठे हो कहीं भी, मोरिंगन में कहीं भी, तो आप भी ये वर्कशॉप करो, बहुत अच्छा मजा आएगा। मैं ज्ञान में किस लिए आई और ज्ञान में अभी टिक कैसे रही हूँ, कौन सी बात से मुझे मैं टिक रही हूँ। तो उसमें किसी ने पूछा जयंती बहन को कि ऐसे क्यों है कि बीकेस सेंसिटिव है, बीकेस का नेचर दुनिया वालों से ज्यादा सेंसिटिव है। तो पूछा ये ऐसे है ना कि बीकेस दुनिया वाले से ज्यादा सेंसिटिव है? तो जयंती बहन ने कहा बिल्कुल ऐसे है। तो कहा कि हम प्योर बनते जा रहे हैं, तो छोटी सी बात हमको खटकती है। किसी ने कुछ कहा, हमको दुख होता है, हाँ? क्योंकि तो प्योर यू बिकम, तो वो दाग, वो सब कुछ स्पष्ट दिखता है। मीन्स बीकेस के संस्कार दिखते हैं। दुनिया वाले जो बीकेस नहीं है उनके संस्कार इतने स्पष्ट नहीं दिखते हैं। जैसे पहले जमाने में टेलीविजन हाई डेफिनेशन नहीं होता था, हम्म, अभी हाई डेफिनेशन है। तो ब्राह्मणों में सबके संस्कार हाई डेफिनेशन हो गए हैं। मीन्स दोनों प्रकार के संस्कार, पुराने, विकारी या जो भी है, और हमारे प्योर, बाकी जो अच्छे अच्छे संस्कार है, दोनों
हाई डेफिनेशन में दिख रहे हैं। बाबा जब कहते हैं कि अति का अंत होता है, तो ये इसका मतलब क्या? आपके पास अगर रबर बैंड है तो आप उसको ऐसे स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करो, अति में उसको लेके जाओ, तो क्या होगा? वो टूट जाती है। तो अति का अंत होता है। तो अभी कौन सा समय चल रहा है? अंत का समय चल रहा है। तो ब्राह्मणों में भी हर चीज में, हर संस्कार में अति आएंगी, फिर वो पुराना संस्कार अंत हो जाएंगे। एक बार क्या हुआ था, एक बहन ने कुछ गलती की थी, तो अभी क्वेश्चन था कि अभी इसको निकाले सेंटर से, निकाल दे वे। तो दोनों दादियां, दादी जानकी, गुलजार दादी, इस बात में उनको पूछा गया कि इसने ये गलती की है, इसको ये नहीं करना चाहिए था, ये इम्प्योरिटी है, तो इसको अभी हम सेंटर से निकाल दें। अभी ये डिसीजन दादियों को लेना है कि इसको निकालना है या नहीं निकालना है। तो गुलजार दादी ने उस समय इतनी अच्छी बात की। दादी गुलजार ने कहा, हर एक के संस्कार का अति का अंत आ रहा है, तो ये अंत हो गया इसका, अभी ये गलती फिर से नहीं करेंगे, इसको नहीं निकालो। कितनी अच्छी बात के आधार पर डिसीजन लिया, इसको नहीं निकालो। ये कितना रहम है कि अभी पता है कि ये होने वाला है, और ये अभी खत्म हो गया इस बहन का। क्योंकि कई बातें, कई कमजोरी, कई कमी, कई हमारे अंदर विकार, जिसको विकार कहेंगे, उनका जब अंत आना है, उससे पहले वो बहुत विकराल रूप में, बहुत बड़े रूप में सभी को दिखाई देती है। लेकिन हम इस ख्याल से देखें कि ये अभी अंत, इस संस्कार का, इस विकार का अंत आने वाला है। अभी जैसे ये प्योरिटी अभी प्रत्यक्ष होने वाली है, उसके अंदर परिवर्तन आने वाला है। तो एक तो ये बात। दूसरा, मुझे आपको प्रश्न पूछना है, आजकल क्या चलता है सोशल मीडिया में? कईयों को पता है फेसबुक आजकल इतना नहीं चलता है, फेसबुक में बहुत कम नंबर्स है, और आजकल टिकटॉक ज्यादा चलता है। इवन ये ब्रह्मा कुमारी में भी, जिसको कहते हैं शॉर्ट्स, 30 सेकंड का ज्ञान, 30 सेकंड का ही सुनाते हैं, टिकटॉक पर बहुत चलता है। तो वो जो टिकटॉक बनाने वाले हैं, उसको कहा जाता है, या यूट्यूब चैनल, यूट्यूब के ऊपर कुछ डालने वाले हैं, या जो भी है सोशल मीडिया पर, तो उसको कहा जाता है इन्फ्लुएंसर। वो हुए इन्फ्लुएंसर। और जो देखते हैं वो हुए those who are influenced। तो एक है इन्फ्लुएंसर और एक है इन्फ्लुएंस्ड। तो आप मुझे बताओ, इन दोनों में से पावरफुल कौन है? पावरफुल ज्यादा जो इन्फ्लुएंस करने का मेहनत करता है, सोशल मीडिया पर जो भी डालता है, उसका लक्ष्य क्या है? दुनिया को इन्फ्लुएंस करना। हम्म, तो वो ज्यादा पावरफुल है, और वो बहुत सटल तरीके से करते हैं कि सामने वाले को पता भी नहीं पड़ता है, आई एम इन्फ्लुएंस्ड, आई एम अंडर इन्फ्लुएंस। सामने वाले को पता भी नहीं पड़ता है, मीन्स उसको इतना सूक्ष्म उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है कि मेरा माइंड चेंज हो गया, मेरे को कुछ चीज में मैं प्रभावित हो गई हूँ। इन्फ्लुएंस माना हम प्रभावित हो गए। तो प्योरिटी में जब हम किसी से
प्रभावित हो जाते हैं, वो भी एक प्रकार का इम्प्योरिटी है। अभी कौन सी बातों से हम प्रभावित होते हैं? बीकेस की मैं बात कर रही हूँ। हम सेलिब्रिटी से प्रभावित होते हैं। एक है लौकिक वर्ल्ड की सेलिब्रिटी जो भी है, दुनिया की जो भी एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स जो भी है, पॉलिटिकल लीडर्स जो भी है। जैसे कई लोग देखो मोदी से प्रभावित होते हैं। एक बार हमारी मीटिंग हुई थी, बड़े बड़े बैठे थे, तो एक बहन ने कहा बीकेस जो है वो मोदी को फेवर करते हैं, वो उसका गुण गाते हैं, मोदी ये है वो है। तो ये भी रॉन्ग है कि हम किसी किसी पॉलिटिकल पार्टी का तरफ लेवे। बीकेस तो न्यूट्रल होने चाहिए, ऐसे नहीं कि दिस वन इज गुड एंड दिस वन इज नॉट गुड। ये भी एक प्रकार का इम्प्योरिटी है जब हम किसी से प्रभावित होते हैं। तो लिस्ट बनाओ कौन कौन सी बातों से हम प्रभावित होते हैं। बीके वर्ल्ड में भी सेलिब्रिटीज है। जैसे ये मोहिनी बहन है, जयंती बहन है, सुदेश बहन, ये क्या है हमारे लिए? ये हमारे बीके वर्ल्ड की टॉप एक्टर एक्ट्रेसेस है। ब्रिजमोहन भाई है, ये सब दादी। तो वो जो ज्ञान सुना रहे हैं, हम ज्ञान से प्रभावित हो रहे हैं या उस व्यक्ति से, उसके हाव भाव से, उसके चाल चलन से हम कंपेयर करते हैं, ये फलाने से अच्छा है। ये भी एक प्रकार का इम्प्योरिटी है। दूसरा, हम कौन सी बात से प्रभावित होती है? एनवायरनमेंट। कहीं बहुत अच्छी जगह है, स्विट्जरलैंड है, कश्मीर है, जो भी है, वो इन्वायरमेंट से, वो नेचर से प्रभावित होते हैं। हम कहते हैं वाओ। तो एक बार क्या हुआ था, एक भाई दादी से मिल रहा था, और वो भाई ट्रांसपोर्ट सेवा में हेल्प करता था मुझे वहाँ ग्लोबल हाउस में। तो सेवा में मदद करता था। तो मैंने देखा दादी इस भाई से मिल रही है, तो मैंने जाके कहा दादी को, दादी ये भाई बहुत अच्छा है, अभी मैंने क्या गलती की इसमें, मैंने क्या रॉन्ग कहा? तो दादी मुझे देखते कहती है, मेरे बाबा से तो नहीं अच्छा है। मैंने कहा बाप रे, मैंने इतना ही कहा कि ये भाई बहुत अच्छा है। कहा तेरे लिए अच्छा है क्योंकि तेरे को मदद करता है, लेकिन मेरे बाबा से तो नहीं अच्छा है। तो मुझे दादी ने बाद में कहा, कभी ये नहीं सोचना कि मेरे बाबा से कोई कोई भी व्यक्ति अच्छा है। सबसे अच्छा बाबा है। किसी के वो मदद कर रहा है, उसके प्रभाव में नहीं आना है, क्योंकि जैसे प्रभाव में आए तो इम्प्योरिटी शुरू हो जाती है। तो एक तो है इन्वायरमेंट से हम प्रभावित होते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, यहाँ ये जो सेंटर है जहाँ मैं रहती हूँ, तो किचन से हमारा जो व्यू है बहुत सुंदर था, सुंदर था, बहुत सुंदर। मैं सोचती हम हमारे जितने भाग्यशाली तो कोई है नहीं, आके बर्तन कर रहे हैं तो भी व्यू कितना सुंदर है। और रिसेंटली क्या हुआ है कि वो जमीन जो है, किसी वहां बिजनेस शुरू कर दिया। कौन सा बिजनेस शुरू कर दिया? टायर बेचने का। तो जब हम अभी देखते हैं वो व्यू जो सुंदर था, अभी सिर्फ वहां थाउजेंड्स ऑफ टायर्स है, ब्लैक कलर के टायर्स है। तो पहले थोड़ा फील हुआ, ये क्या हमने वो भी किया क्या, ये यहाँ से हटाओ। हमने कहा दिस इज नॉट, दिस नॉट राइट। तो उन्होंने कहा ये जमीन आपकी नहीं है, आपका इसके ऊपर कोई हक नहीं लगता है। हमने कहा हाँ, बराबर। तो मुझे और जो भी साथी थे, हमको थोड़ा मेंटली अपने आप को ठीक करना पड़ा।
हम उस व्यू के इतने यूज टू हो गए थे, अभी कुछ और आ गया तो डिस्टर्ब हो गए, अपसेट हो गए, अच्छा नहीं लगा। हैं? ये जो मालिक है उसके प्रति व्यर्थ संकल्प चले, तो देखो प्रभावित हो गए ना हम, इन्वायरमेंट बदल गया तो हमको पसंद नहीं आया। जबकि सेंटर तो बहुत अच्छा है, सेवा भी हो रही है, वो व्यू हमको डिस्टर्ब करता है। जैसे मुझे लगता है गुजराती में बोलते हैं वो नड़ता है, हैं? तो इम्प्योरिटी आ जाती है संकल्पों में। फिर कई बार हम कौन सी और बातों से प्रभावित होते हैं, दुनिया में आजकल बहुत सारे जिसको कहा जाता है मोटिवेशनल स्पीकर्स है, तो उससे प्रभावित होते हैं। वो बहुत अच्छा बोलते हैं स्पीकर, लाइक किसी ने मुझे भेजा, नाम क्या है, समथिंग संदीप महेश्वरी, कुछ नाम ऐसा था। तो कहा ये बहुत अच्छा स्पीकर है? तो मुझे घड़ी घड़ी उसका मोटिवेशनल टॉक्स भेजती है और मैं सुनती हूँ। तो मैंने कहा कि ये हमारा बाबा जो मुरली सुनाता है, वो सबसे मैक्सिमम हमारे मोटिवेशन के लिए वही है। हमको मोटिवेशनल स्पीकर सुनने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे दादी मुझे कहती थी कि आपने कभी देखा मैं बाहर की लौकिक किताबें पढ़ती हुई? मैंने कहा कभी नहीं। तो दादी के जहाँ बैठती थी उसके बाजू में वर्ल्ड रिन्यूअल और मुरली, इस और पुत्र पत्र पुष्प, ये दोनों, ये तीन चीजें होती थी। पत्र पुष्प, ज्ञान अमृत और मुरली। ट्रैवलिंग में भी ये हैंडबैग में ये तीन चीजें रहती थी। तो दादी बनी बिना लौकिक बुक पढ़े हुए। हम लोग हम सोचते हैं ये बुक पढ़ो वो बुक पढ़ो, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारी जो मुरली है वो हमारे लिए मोटिवेशनल, जैसे बाबा स्पीच दे रहे हैं, बाबा बता रहे हैं, इससे अगर आप मोटिवेट नहीं होते हो तो किसी से भी आप मोटिवेट नहीं हो सकते हो। फिर दूसरी कौन सी बात से हम प्रभावित होते हैं? पैसा। पैसे के प्रभाव में आ जाते हैं। तो पैसा भी, मैंने एक बार दादी को पूछा था, मैंने कभी किसको बताया नहीं है, सिर्फ मैं और दादी थे। तो मैंने कहा दादी आपका पैसों के प्रति क्या विचार है? तो दादी ने एक ही शब्द में जवाब दिया। दादी ने कहा मैल है, मैल है, डर्ट। मैं दादी को देख रही थी, मैंने कहा सच में आप यही विचार? कहती हाँ, है क्या, मैल ही तो है। तो मैंने सोचा कि लोगों को लगता है कि हम बीके पैसे से प्रभावित होते हैं, और ये बीके मीन्स ब्रह्मा कुमारी की हेड जो है वो कह रही है पैसा मैल है। दादी कहा आता है और जाता है, पैसा टिकता नहीं है। तो उससे भी हम प्रभावित नहीं होंगे। किसने पैसा ज्यादा दिया तो उसकी खातिरी करना, ये सब खातिरी, हाँ बाबा कहते हैं कि चलो बड़ों की खातिरी करनी पड़ती है, ये भी एक मैनर्स है, ये भी एक सब कुछ है। लेकिन मेरी वृत्ति प्रभावित हुई पैसे से, मेरा, मैं बाबा से दूर हो गई, तो वो नुकसान किसको? ये भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है। अभी टाइम 11:15 हो गए हैं, 11:30 तक करना है ना? कितने बजे तक है? हाँ जी, अभी 15 मिनट है। 15 मिनट है, ठीक है। तो मैं ये लिस्ट थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ। हम मीडिया से भी प्रभावित हो जाते हैं। मीडिया मीडिया आखिरी में ब्रह्मा कुमारी की जो प्रत्यक्षता है वो मीडिया ही करेंगी। जैसे देखो कोविड हुआ, कोविड की प्रत्यक्षता कैसे हुई?
कोविड का मैक्सिमम, मुझे लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, मैक्सिमम 2 साल से ज्यादा तो नहीं चला ना। आई डोंट थिंक सो। तो मुझे किसी ने पूछा कि कैसे, कब प्रत्यक्षता होगी। एक तरफ हम देख रहे हैं दुनिया का अंत होने वाला है, अभी तक ब्रह्मा कुमारी इतने प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं। बाबा मुरली में कहता है कि नाम वाला होगा। तो जयंतीवन ने एक बार बताया था कि मीडिया ही सब कुछ करेगा, आपको कुछ करने की, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मीडिया सेवा करेगा, लेकिन हम उसके ऊपर प्रभावित नहीं हुए। जैसे सोशल मीडिया है। एक बार चेंतीवन का प्रोग्राम था चाइना में, और वहाँ एडवर्टाइजिंग का इतना अलाउ नहीं था। तो चेंतीवन के पब्लिक प्रोग्राम में 400 से ऊपर आए थे। तो जो बहन थी वहाँ निमित, तो चेंतीवन ने उसको पूछा, तुमको एडवर्टाइजिंग अलाउ नहीं है, तुम लीफलेट नहीं बनाया, तो आपने 400 को कैसे इकट्ठा किया? हम्म, तो उसने कहा, ये व्हाट्सएप पर सोशल मीन्स सोशल मीडिया यूज किया ताकि 400 इकट्ठे हुए। तो लास्ट लास्ट में मीडिया ही मैक्सिमम सेवा करेंगे। और फिर हम दूसरी कौन सी बात से प्रभावित होते हैं? औरों की नेगेटिविटी। खुद की नेगेटिविटी और औरों की नेगेटिविटी, दोनों में अंतर है। जब बाबा कहता है सामना करने की शक्ति चाहिए, तो हमको क्या क्या सामना करना पड़ता है? औरों की नेगेटिविटी और अपनी नेगेटिविटी। जैसे देखो, औरों का गुस्सा, वो उसकी नेगेटिविटी है ना। लेकिन मेरे अंदर अगर ईर्ष्या है, तो वो मेरी नेगेटिविटी हुई। तो दोनों के ऊपर जीत पानी है। मेरे अंदर जो नेगेटिविटी है, जो भी है, अ, ईर्ष्या है, नफरत है। एक बार दादी ने कहा था, मैंने दादी को पूछा कि बोझ का डेफिनेशन क्या है। हम कहते हैं ना बोझ चढ़ जाता है। क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी मम्मी बहुत मुझे कहती थी, खाना फेंकती थी ना, तो कहती है तेरे ऊपर बोझ चढ़ेगा, लोग मर रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा उनको। तो मैं कहती थी जाके उनको दे दो, मेरे को नहीं चाहिए, उनको जाके आप दे दो। तो ये बहुत मैंने सुना है बचपन से, बोझ चढ़ता है कुछ वेस्ट करने से। तो मैंने दादी को पूछा एक दिन कि हम कुछ वेस्ट करते हैं, समझो खाना, तो क्या हमारे ऊपर बोझ चढ़ता है आज का आत्मा के ऊपर? तो दादी ने जवाब दिया कि जितना बोझ चढ़ता है नफरत करने से और ईर्ष्या करने से, ये दो शब्द दादी ने बोले थे। ईर्ष्या और नफरत से जितना बोझ चढ़ता है आत्मा के ऊपर, उतना खाना फेंकने से नहीं। मीन्स नफरत और ईर्ष्या से ज्यादा बोझ चढ़ता है, खाना थोड़ा आपने फेंका उससे इतना नहीं चढ़ता है। तो ये जवाब मुझे अभी तक भी याद रहता है। कि कई बार हमको लगता है कुछ फेंक दिया। जैसे एक बहन ने शरीर छोड़ा, बहन ने शरीर छोड़ा, तो उसके घर में जो बाबा के फोटो थे, थप्पी, ज्ञान अमृत थी, ये सब था। हाँ? तो अभी क्वेश्चन था कि ये सब चीजों का क्या करो, हम फेंक तो नहीं सकते हैं। तो क्यों नहीं फेंक सकते हैं? अगर पुराने हो गए हैं, एकदम फेडिड हो गए हैं, हाँ? दूसरे किसको देंगे तो उनको इंसल्ट लगेगा कि ये क्या पुरानी चीज मुझे दे दी। हाँ? उसको दुख फील होगा। हाँ? तो फिर फेंक दो। किसी को दुख देने से, किसी को इंसल्ट करने के बजाय 40 साल से आप वो फोटो रखे, तो कितना पुराना दिखेगा। और अभी ये तो बहुत कुछ नया बना है। हर एक कोई नया चाहता है, किसी को पुरानी चीज नहीं चाहिए। तो फेंक दो, कहीं वो लगता है उससे हमारे ऊपर बोझ चढ़ेगा। लेकिन
नफरत और ईर्ष्या से ज्यादा बोझ चढ़ता है। जब हम प्रभावित हो जाते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है, हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारी वृत्ति बदल जाती है, हमारे डिसीजंस बदल जाते हैं। तो प्रभावित हो गए तो ये चार बातों में अंतर आ जाता है, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारा एटीट्यूड जो वृत्ति है, और हमारे डिसीजंस में। तो बाबा क्या चाहते हैं? बाबा चाहते हैं कि हम मुरली के ऊपर प्रभावित हों। अगर मुरली के ऊपर प्रभावित नहीं होते हैं तो उससे अधिक, उससे बेहतर उससे बेहतर क्या है? मुरली अपना काम मेरे ऊपर नहीं कर रही है, मुरली अंदर नहीं जा रही है, मुझे मुरली की बातें याद नहीं आ रही है, तो माना और कुछ प्रभाव है मेरे ऊपर। तो संबंधों में संबंधों में क्या प्रभाव करता है? संबंधों में इम्प्योरिटी कैसे आती है? दो बातें हैं जो इम्प्योरिटी है संबंधों में। भले आप सेलिब्रेट हो, लेकिन इच्छा और अटैचमेंट भी इम्प्योरिटी है। अगर मुझे अपना भाग्य बनाना है तो ये दो चीजें भाग्य बनाने नहीं देती। इच्छा, संबंध में इच्छा होती है कि ये मुझे रिस्पेक्ट देगा, ये मुझे आगे बढ़ाएगा, ये मेरे लिए हेल्पफुल है, ये सब ये इच्छा है। और दूसरा अटैचमेंट। एक बार एक बार किसी ने दादी से पूछा कि दादी, अटैचमेंट को हम खत्म कैसे करें? अटैचमेंट है तो इसको खत्म कैसे करें? तो दादी ने कहा, आप मुझे बताओ, नाम बताओ, आपका किसके साथ अटैचमेंट है? तो उसने कहा, मैं नहीं बताऊंगा। मैं नाम नहीं बताऊंगा किसके साथ अटैचमेंट है। तो दादी ने कहा, जब तक आप मुझे नाम नहीं बताएंगे तब तक अटैचमेंट खत्म नहीं होगी। हाँ? तो उस व्यक्ति ने उस दिन नहीं बताया, पर प्राइवेटली फिर बाद में दादी को नाम बताया। और उस समय मैं ट्रांसलेट कर रही थी, और मुझे दादी की इतनी अच्छी बात क्या लगी, उसने नाम बताया। हाँ? दादी ने सुना, और एकदम दादी ने टॉपिक चेंज कर दिया, बता दिया। वो बहन हल्की हो कि चलो बता दिया। और दादी और बातें करने लगी उससे, जैसे दादी को नॉट इंटरेस्टेड, बस आपने सच बता दिया। इसलिए बाबा जो मुरली में कहते हैं ना, सच बताओ बाप को, माना बड़ों को या जो भी है, निमित्त जो भी है, सच बता दिया, उसके आगे कुछ नहीं। तो दादी ने कभी वो बहन को याद नहीं कराया कि ये आपने मुझे बताया था, ये वो सब आजकल कैसे है, अटैचमेंट कम, कुछ नहीं। दादी ने ये भी नहीं पूछा अटैचमेंट कम हुआ या नहीं हुआ, कुछ नहीं। सच बता दिया तो फिर बाबा अपना काम कर सकता है। बाबा, ये भी क्वेश्चन उठता है, क्योंकि अटैचमेंट भी एक प्रकार का इम्प्योरिटी है। तो ये भी क्वेश्चन उठता है कि प्यार और अटैचमेंट में क्या फर्क है? मुझे कैसे पता पड़े ये प्यार है या ये अटैचमेंट है? तो प्यार में वी गिव, लव गिव्स, अटैचमेंट टेक्स। तो आत्मा क्या है? आत्मा
आई डोंट नो जर्मनी में रेडिएटर होते हैं कि नहीं होते हैं, हीटिंग है क्या, रेडिएटर बोलते हैं यहाँ। तो आत्मा क्या है? आत्मा अपने में एक रेडिएटर है। रेडिएटर क्या है? मीन्स जैसे रेडिएटर हीट देता है तो पूरा रूम गर्म हो जाता है। तो आत्मा के अंदर जो गुण है, इट रेडिएट्स दोज वर्च्यूज। तो आपको ये नहीं सोचना है मुझे फलाने को देना है, मुझे इसको ये देना है, मुझे आई हैव टू गिव लव। नहीं, आत्मा इज अ रेडिएटर। आई एम लव। तो वो अपने आप जिसको वो चाहिए, जिसको उस चीज की जरूरत है, उसको मिल जाएंगे। क्योंकि ये टेंशन हो जाता है, मुझे इसको प्यार देना है, मुझे इसको ये देना है, मुझे उसको आप शांति देनी है, मुझे कश्मीर को जाके शांति का वो देना है, साकाश देना है। ये टेंशन होता है। एक बार जयंती बहन ने कहा कि जब कोई कहता है मेरे लिए योग करो, बीके हो या नॉन बीके हो, क्योंकि दोनों कहते हैं, तो जयंती बहन ने कहा 30 सेकंड से ज्यादा उस व्यक्ति को याद नहीं करना है। कितनी बार हमने सोचा कि उसको योग देना है तो कितना समय योग देते हैं उसको। जयंती मैंने कहा 30 सेकंड से ज्यादा नहीं, क्योंकि बाबा भी तो कहता है ना मनुष्य को याद नहीं करना है? तो वो 30 सेकंड में आपको उस आत्मा को जो उसकी इच्छा है उसको मिल जानी चाहिए। हम कितना समय देंगे किसी को योगदान देने में? तो ये भी मैंने देखा, इट वर्क्स। आप 30 सेकंड से ज्यादा किसी व्यक्ति के बारे में सोचेंगे तो आपका योग टूटा। आपका बाबा के साथ तो योग नहीं हुआ ना। तो ये मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे याद रहता है। कोई मुझे कहता है मेरा हस्बैंड हॉस्पिटल में है, फलाना ये ठीक नहीं है, मेरे को याद रहता 30 सेकंड तो मुझे करना ही करना है। और वो भी एक खास समय, अमृत वेला। अमृत वेला जो उसके लिए 30 सेकंड देंगी, इट वर्क्स। फिर दिन भर में चलो चलता है, लेकिन वो टाइम बहुत ही स्पेशल है। और अभी ये समझो, मुझे कोई फेवर करता है, मुझे किसने मेरे लिए कोई खास काम किया है, उसने मेरी कोई इच्छा पूरी की है, तो मैं उस व्यक्ति से प्रभावित हो जाती हूँ, मैं उस व्यक्ति को फेवर करती हूँ। तो वो भी एक प्रकार का इम्प्योरिटी है। अगर हम किसी को डिसरिगार्ड करते हैं, एक है कि उसको फेवर करते हैं, अभी उसका ऑपोजिट है हम किसको डिसरिगार्ड करते हैं। तो ये कैसे इम्प्योरिटी हुआ? समझो मुझे किसी ने देख लिया डिसरिगार्ड करते, इंसल्ट करते, दुख देते, ये सब है, और सामने वाले ने चलो कुछ नहीं कहा ये भी, तो क्या होता है, देखने वालों को परमिशन मिल जाती है कि हाँ हम भी इसको डिसरिगार्ड कर सकते हैं। ये कुछ कहता नहीं, ये रिएक्ट नहीं करता है, भले दुख ले लिया, लेकिन सबके सामने कुछ बोला नहीं। तो ये इसका बोझ भी मेरे सिर पर चढ़ता है कि और भी उसको इंसल्ट करे या डिसरिगार्ड करे। तो जब हम, एक है कि किसको इंसल्ट किया, दुख दिया, ये हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर बोझ चढ़ता है। तो एक होता है दाग, एक होता है बोझ। तो दोनों इम्प्योरिटी है। हम किसी बात से इन्फ्लुएंस होते हैं, वो भी एक प्रकार का इम्प्योरिटी है। अभी मैं आएंगी लास्ट में, लास्ट 2-3 जो मिनट हैं, कि हमारे जो शब्द है, कौन से शब्द इम्प्योर है, जो सूक्ष्म भी है। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये इम्प्योर है। अभी मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलेंगी तो आई होप आपको एतराज नहीं होगा। आई एम राइट।
ये एक अभिमान है। आई एम राइट, मैं राइट हूं, आप राइट नहीं हो। ये भी इम्प्योर शब्द है। मुझे सब पता है, आई नो बेटर। आई एम राइट, आई नो बेटर। और क्या सोचेंगे, ज्ञान में क्यों लोग नहीं चलते हैं, दुनिया क्या कहेंगी। इसलिए कहावत है ना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये भी एक प्रकार का इम्प्योरिटी है। माना हमको लोग क्या कहेंगे उसकी ज्यादा चिंता है, मेरे कल्याण के लिए है वो ख्याल नहीं है। चौथा है कि दे डू नॉट डिजर्व। समझो किसी को कुछ भाग्य मिला, कहीं चलो बड़ों के साथ जाने का हुआ, या कुछ ऐसे कहीं अच्छी जगह रहने का हुआ, कोई सेंटर में रहने का भाग्य है, तो हम ये सोचते दे डू नॉट डिजर्व इट। ये भी क्या है, ये भी तो एक प्रकार की जेलसी है। तो ये भी इम्प्योरिटी है। फिर ये भी ब्राह्मणों के मुख से निकलता है, माई फीलिंग्स आर हर्ट। हर्ट आर माई, दे हर्ट माई फीलिंग्स। तो ये भी क्या है, ये भी इम्प्योरिटी है। आपने वो दुख ले लिया, तो ये सेंसिटिव नेचर वाले ऐसे करते हैं। एक्सपेक्टेशंस भी इम्प्योरिटी है। कितनी सारी बातें आ गई, ईगो भी इम्प्योरिटी है, जेलसी भी इम्प्योरिटी है, सेंसिटिव नेचर भी इम्प्योरिटी है, और एक्सपेक्टेशंस भी इम्प्योरिटी है। अभी काफी कुछ प्योरिटी के ऊपर बोल दिया है ना। तो प्योरिटी की हाइट क्या है, प्योरिटी में एक इन सब ब्राह्मणों का लक्ष्य है प्योरिटी, एकदम साफ सुथरे, जैसे आत्मा ही थी वैसे ही वापस जाना है। तो बाबा तो सिर्फ हमको प्योर नहीं बनाते हैं, पावन बनाते हैं। प्योर तो दुनिया वाले में बहुत है, सन्यासी भी क्या प्योर है, लेकिन पावन नहीं है। तो बाबा पतित पावन हमको प्योरिटी की हाइट्स बताते हैं, ऊंचाई प्योरिटी में कितनी सारी बातें हैं। ओम शांति।